क्या आपको भी लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल है कि कितना भी पढ़ लो पेपर हमेशा आउट ऑफ सिलेबस ही आता है? एक्चुअली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यूपीएससी एक पैटर्न को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं 80-20 रूल। मतलब 80% स्कोर सिर्फ 20% हाई एल्ड टॉपिक से आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही 20% कोर थीम दिखाऊंगा जो यूपीएससी प्री 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 350 आईएएस। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वो 20% कोर थीम कौन कौन से हैं जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। मैंने पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेटा एनालाइज किया है और जिससे ये कोर थीम निकल के आए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इस टॉपिक पर ही फोकस करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कोर थीम से। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल ऑन एन एवरेज 17 से 18 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में आप जिस थीम पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप इसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि हर साल या फिर एक साल छोड़ के एक साल पे यहाँ से एक क्वेश्चन तो प्री में पूछा ही जाता है। सेकंड है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स को भी आप मिस नहीं कर सकते, ये भी प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जाते हैं। उसके साथ है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्री में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आप इसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है ट्रिक्स के साथ जिससे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से ये वीडियो देख के आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल भी हमारे प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम तीनों को क्लब करके बात करें तो यूपीएससी ने पिछले 10 साल में यहाँ से 28 टू 30 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स से अगर हम बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिट्स जो आर्टिकल 32 में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी राइट हो गए, स्टेट का डेफिनेशन हो गया, ये आप फंडामेंटल राइट्स में ये इन चीज़ों का बिल्कुल मिस मत करिएगा। सिमिलरली अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है कि नहीं है। जैसे कि डीपीएसपी के जो अमेंडमेंट्स है 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। आप इमरजेंसी प्रोविजंस को भी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से पिछले 10 सालों में 28 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स पूछा गया है प्री में। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्पीकर्स हो गए, टाइप्स ऑफ बिल कौन कौन से हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन कौन सी है, डिलिमिटेशन क्या होता है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं और इस साल के लिए डिलिमिटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। अगर आपको डिलिमिटेशन के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि वो कब फ्रीज हुआ था डिलिमिटेशन का और 2026 में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से भी हर दूसरे साल तो क्वेश्चन पक्का आता ही है। नेक्स्ट है गवर्नर। गवर्नर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे प्री के लिए क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं और जितने भी रिसेंट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपको उन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। मोस्टली रिसेंट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे प्री के लिए, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटी के 14 कोर टॉपिक्स है जहां से प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसको मिस करके प्रीलिम्स देने तो जा ही नहीं सकते, आपको ये अच्छे से करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी से हर साल 20 टू 20 क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, तो आप इसको मिस करके तो प्री देने जा ही नहीं सकते। तो अगर हम इकोनॉमी की कोर टॉपिक की बात करें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, वो है जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इन द सेंस की बजट प्लस डेफिसिट प्लस टैक्सेशन, तो ये सब चीजें आपको फिस्कल पॉलिसी में कवर करनी होगी। ओके। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट भी से भी हमारे प्री में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप प्री देने जा रहे हो तो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी हर साल या हर साल के बाद 1 साल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यूएन। इस सब चीजों पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, इस सब चीजों को आपको अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो 3 मेजर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, एमएसपी क्या है, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से स्कीम लाए गए हैं, कौन से एक्ट्स है उसके लिए, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जैसे इंडस्ट्री हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गए, एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने ये इकोनॉमी के 7 कोर टॉपिक देखे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का आ सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये भी हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ऑन एन एवरेज यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर इसके कोर टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, तो आपको इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आप फोकस करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन। इससे भी प्री में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 1 साल छोड़ के अगले साल तो क्वेश्चंस पक्का ही आता है, तो आप इसको ही मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज। इन्वायरमेंट के जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यूएन एफसीसी, यूएन सीवीडी, यूएनईपी, एनजीटी प्लस सीपीसीबी एंड आईयूसीएन। आपको इस सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपको इस सब को मिस नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट कोर टॉपिक है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशन पास हुए हैं अभी तक, उस सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एंड इन्वायरमेंट के रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज है आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, आपको इस पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व। आपको इस सब चीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे रामसर साइट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली कुछ नए रामसर साइट ऐड हुए हैं। तो अगर आपको रामसर साइट के बारे में डिटेल में जानना है कि रामसर साइट क्या है, वेटलैंड क्या होता है, अभी कौन कौन से नए रामसर साइट ऐड हुए हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट कोर टॉपिक है स्पीसीज। जितने भी स्पीसीज जो न्यूज़ में है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वही आने वाली वीडियोस में मैं स्पीसीज जो न्यूज़ में है उसको कवर करूंगा, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये तो हो गए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कोर टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का आएंगे। ये जो 6 कोर टॉपिक्स है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, उस पे आपको स्पेशली फोकस करना है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो प्री में पूछे जाते हैं। तो हम अगर इसके कोर टॉपिक की बात करें जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक के लिए क्योंकि हर साल यहाँ से प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बायोटेक के साथ ऐड कर सकते हैं हेल्थ को एंड डिजीजेस को। सेकेंड है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, लाइक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी इमर्ज हो रहे हैं, वहां से भी प्री में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लाईफाई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक्स। आपको इस पे स्पेशली फोकस करना है। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 1 साल छोड़ के अगले साल तो एग्जाम में पक्का क्वेश्चंस आता ही है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी भी हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक दूसरे साल पे यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल तो खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी वॉर लाइक सिनेरियो चल रहे हैं ग्लोबली, वो उसके अकॉर्डिंगली डिफेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये कुछ 6 कोर टॉपिक है जिस पे आपको स्पेशली फोकस करना है। इससे क्वेश्चंस तो पक्का ही आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज हर साल 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम हुए हैं, लेकिन आप हिस्ट्री को मिस करके नहीं जा सकते। यूपीएससी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्या पता इस साल हिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाए, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाए, तो आप हिस्ट्री को मिस नहीं कर सकते। तो अगर हम हिस्ट्री के कोर थीम की बात करें, कोर टॉपिक की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, जहां से हर साल ऑन एन एवरेज 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसके कोर टॉपिक की बात करें, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से, वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आप एक बार जैनिज्म को मिस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिज्म से हर एक साल या हर एक दूसरे साल में तो क्वेश्चंस पक्का आता ही है। तो आप बुद्धिज्म को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा।
नेक्स्ट है बुक्स, ऑथर एंड ट्रैवलर्स। कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है एंशिएंट हिस्ट्री के, उसके ऑथर कौन है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स जो एंशिएंट इंडिया में इंडिया के अंदर आए थे, वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उस सबको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, नेक्स्ट है वैदिक एज, महाजनपदास, एंड नेक्स्ट है एंशिएंट इंडिया के टर्मिनोलॉजीज। जो एंशिएंट इंडिया के टर्म्स हैं आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एम्पायर लाइक मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हर्षा एम्पायर। ये जो 3 एम्पायर है वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको मिस मत करिएगा, आप ये 3 एम्पायर को तो जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट है प्लेसेस एंड साइट, जो एंशिएंट इंडिया के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जो कोर टॉपिक है लाइक विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, आप इसको मिस नहीं कर सकते, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये मिडिवल इंडिया के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो मिडिवल इंडिया के इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिडिवल इंडिया के ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स और इम्पोर्टेंट सेंट्स जो थे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मिडिवल इंडिया के प्लेस एंड साइट्स, जो इम्पोर्टेंट प्लेस है और जो इम्पोर्टेंट साइट्स है मिडिवल इंडिया के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के कोर टॉपिक जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर से भी ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन तो प्री में हर साल आता ही है। इसके जो कोर टॉपिक है वो आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक एंड यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। आपको इस सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये आर्ट एंड कल्चर के कोर टॉपिक है पीवाईक्यू के बेसिस पे। यहाँ से हर साल या फिर 1 साल छोड़ के 1 साल पे क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, जहाँ से ऑन एन एवरेज क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम उसके इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक की बात करें तो वो है ब्रिटिश के एक्ट्स। ब्रिटिश ने कौन कौन से एक्ट्स पास किए हैं, ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का एडवेंट कब हुआ, यूरोपियंस कब आए, कैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, कैसे उन्होंने अपना एम्पायर बनाया, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजी। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी है वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, सेकंड कौन आया, लास्ट कौन था, कौन से वॉर कब हुए थे, कौन सा एक्ट पहले पास हुआ था, कौन सा एक्ट बाद में पास हुआ था। इस सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है और जो इम्पोर्टेंट वॉइस रॉय है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से वॉइस रॉय के टाइम या कौन से गवर्नर जनरल के टाइम कौन सा वॉर हुआ, उन्होंने कौन से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करे। तो आपको इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉल्ट्स एंड पीजेंट अपराइजिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पीजेंट अपराइजिंग है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लाइक सन्यासी रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, उस सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ है गांधीयन मूवमेंट। गांधी जी का जो मूवमेंट है, गांधीयन मूवमेंट जो है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से याद करना है। गांधीयन फेस, गांधीयन फेस में क्या क्या हुआ वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आफ्टर 1940 फेस, 1940 के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए हिस्ट्री के कोर टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे, बहुत कम चांस है कि इससे बाहर से कुछ आए। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हर साल ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इसके इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम एंड एटमॉस्फेयर। आपको सोलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए फिजियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में, जैसे हिमालय, प्लेन, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशन। ओशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल। सॉइल के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉइल कहाँ कहाँ मिलते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर। आपको पता होना चाहिए कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है, कौन सा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, कौन सा रिवर कहाँ पे कौन से रिवर से मिलता है।
ठीक है, आपको इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप 2 एरिया करेंगे, वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडिया के मैपिंग, ठीक है? वर्ल्ड मैपिंग जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में हैं, उसको आप कवर करेंगे। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में है, उसको आप कवर करेंगे, ठीक है? वर्ल्ड मैपिंग में जो मोस्टली यूपीएससी का जो फेवरेट पार्ट है, वो है मेडिटेरेनियन रीजन, वेस्ट एशिया का रीजन, ठीक है? और अभी जो ईरान का जो वॉर चल रहा है, इज़राइल के साथ, यूएस के साथ, तो उस सब के आस-पास का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हो गया, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड ट्राइबल एरिया, जो पॉपुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और ट्राइबल एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई ज्योग्राफी के 8 कोर टॉपिक, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पक्का बन सकते हैं। तो मैंने आपको अभी जो इम्पोर्टेंट 66 कोर टॉपिक है, जिसको मैंने निकाला है पीवाईक्यू के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को एनालाइज़ करके, उसको अच्छे से पढ़ के, उसमें से मैंने ये 66 कोर टॉपिक निकाला है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं हर साल, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो का जो पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।